जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस एएसआई का जो एग्ज़ाम होना है 22 जुलाई को, उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया था और इसी बुक का आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और बहुत लोग का जो है ना मतलब लोग सोच रहे होंगे कि 22 तारीख को एग्ज़ाम होना, अभी तक प्रैक्टिस सेट ख़त्म नहीं करवाए हैं, तो आप जो है ना समझ सकते हैं कुछ हमें मजबूरी अचानक आ गया है, मैं घर आना पड़ा, इसलिए जो है ना क्लास हम रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं और ना हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। मतलब एक सप्ताह से जो है ना डिस्टर्ब है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ना कि आपका एक दिन में 2-3 सेट अपलोड करके आपको हम सारा ख़त्म कर दें। आप लोग समझ सकते हैं, हर वो डिटेल आपको बताएंगे तो आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बताएंगे तभी समझ पाइएगा, लेकिन आप इतना समझिए कि मेरा खुद का पढ़ा है और आप लोग का क्लास जो है ना नहीं ले पा रहे हैं। एक सप्ताह से जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही घर के काम लोग के लेकर के ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन कोई नहीं, आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका 15 सेट जो है ना ख़त्म कर देंगे। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इसका PDF जो है ना फुल सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधानमंडल का जो मुख्य कार्य है ना क्या है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नियम बनाना। क्या काम है, तो नियम बनाना है। तो राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है, तो नियम बनाना है। नेक्स्ट है करा कि तालीकोटा का युद्ध जो है ना कब हुआ था, बताइए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 1565 में। कब हुआ था, 1565 में हुआ था। तो याद रखिए ना कि 23 जनवरी 1565 को हुए तालीकोटा के युद्ध को रस्सी तगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का रहा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बताइए। बॉक्साइट जो है ना किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का बात करें, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपका एल्यूमिनियम का है। किसका, एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 का रहा है कि कॉपर के बारे में क्या सत्य है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया कॉपर के बारे में, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कर रहा है कि कॉफ़ी के बारे में, कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कॉफ़ी जो है ना यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कर रहा है इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 200 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक आपका क्या है, तो सही है। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि कॉफ़ी जो है ना आपका, कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है। और याद रखिएगा कि इसका जो है ना मतलब जो कॉफ़ी मतलब आपका कहवा बोल सकते हैं, इसका उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं अगर बोलेंगे तो आपका 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना औसत वार्षिक तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर औसत जो है ना वार्षिक वर्षा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अम्लीयता कम से ज़्यादा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अम्लीयता जो है ना कम से ज़्यादा, मतलब कम से ज़्यादा है, बताइए किसका है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गाजर का रस, उसके बाद टमाटर का रस, टमाटर रस के बाद क्या होगा, नींबू का रस होगा। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 11 मई को मनाते हैं, 11 मई को। चलिए आगे देखिए करा है कि स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा MRI का। किसका करते हैं, MRI का करते हैं। ठीक है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में MRI चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और MRI का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को व्यवस्थित करें, बताइए। कराए निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को व्यवस्थित करें, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अजंता, उसके बाद क्या होगा, विंध्यन होगा, उसके बाद मालवा होगा, उसके बाद क्या होगा, अरावली होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा मिलान जो है ना आपका गलत है, बताइए कौन सा मिलान गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 243 में किसका वर्णन है, तो राज्य वित्त आयोग है।
ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। लेकिन अगर बात करें कि अनुच्छेद 247 के ए में किसका वर्णन है, ग्राम सभा का वर्णन है, क्या है सही है। अनुच्छेद 247 के बी में किसका वर्णन है, तो पंचायतों की स्थापना से भी क्या आपका सही है। अनुच्छेद 247 का और 247 के न से किसका संबंध पंचायती राज से है, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 247 का बात करें, इसमें किसका वर्णन है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों की परिभाषा से क्या है तो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कर रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कोबाल्ट का जो है ना क्या होगा, तो कोबाल्ट का बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो कोबाल्ट का हो जाएगा लौ हो जाएगा, कोबाल्ट का लौ धातु हो जाएगा। कोयला का बात करें, कोयला का यहाँ पे हो जाएगा धात्विक ऊर्जा हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अलौ हो जाएगा। क्या होगा, अलौ धातु हो जाएगा। मतलब कोबाल्ट का बोलेगा तो लौ धातु, और एल्यूमिनियम का बोलेगा तो अलौ धातु, और कोयला का बोलेगा तो धात्विक ऊर्जा हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे 3 2 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है करें कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। पोंग जो बांध है ना किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्यास नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मणिपुर। कहाँ, तो मणिपुर में। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बताइए। मसूरी हिल स्टेशन जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है करा कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारतीय मैदानों के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार के भूदृश्य बनाते हैं, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारतीय मैदानों के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार के भूदृश्य बनाते हैं। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खुले विस्तार के साथ पार्क लैंड जो है ना आपका क्या होगा, भूदृश्य होगा। नेक्स्ट है करा कि कुंथन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित, बताइए। करा है कुंथन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, प्रमुख खनिजों और प्रमुख उत्पादकों राज्यों को सम्मिलित करें। यहाँ पे बॉक्साइट का क्या होगा, बताइए। तो बॉक्साइट का बात करें क्या होगा, उत्पादक राज्य बोलेगा तो आपका उड़ीसा है। बॉक्साइट क्या है, उड़ीसा है। अबरक का बोलेगा तो क्या, अबरक का जो है ना आपका आंध्र प्रदेश है। और पेट्रोलियम का बोलेगा तो यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा। और कोयला का बोलेगा तो यहाँ पे आपका झारखंड हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 1 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। और देखिए इस प्रकार आपका जो है ना एग्जाम में अभी के जो ट्रेंड है, अभी एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 12 जुलाई को, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आप सभी लोग इसको जो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भगत सिंह। क्या होगा, तो भगत सिंह होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जॉन निकोलसन था। कौन था, जॉन निकोलसन था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर जो है आधारित है, बताइए। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पे क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर किसने बनवाया था, बताइए। एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर किसने बनवाया था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृष्ण प्रथम। किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कह रहा है अनुच्छेद 51 के ए में शामिल है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, ये क्या है, तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि आपका भाग 4 में शामिल किया गया, ये क्या है, तो सही है। और डी नंबर कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ए सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तारांकित प्रश्न जो है ना शामिल किए जाते हैं, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्यसूची में कितने तारांकित प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कितने, तो आपका 20। कितने होगा, तो आपका 20 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला करा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। दूसरा करा है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तीसरा करा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी क्या है, तो मौलिक कर्तव्य में शामिल है। और डी नंबर करा है निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य में क्या है, तो शामिल नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, लेकिन ABC होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, बताइए। कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से किसके पास होता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सरकार को इस्तीफा देना होगा। क्या करना होगा, सरकार को इस्तीफा देना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, बताइए। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कृषि। क्या होगा, तो कृषि होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं। कह रहा है कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धारा। क्या कहते हैं, तो धारा कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि PM गति शक्ति मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2021 में। कब शुरू किया गया था, 2021 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे, बताइए। कह रहा है कि जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गजल। किससे जुड़े थे, गजल से। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इजराइल। कौन सा देश है, तो इजराइल है। और यहाँ से देखिएगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है ना फिक्स है, इसलिए मोदी को जितने भी सम्मान मिला है मोदी जी को, लगभग आपका 32-33 जो भी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इधर जो आपका 2026 में जो भी अवार्ड मिला है ना, जो देश दिया है सर्वोच्च सम्मान, उसको अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ना, जितना भी अभी एग्जाम हो रहा है ना, अभी 12 जुलाई को भी पूछा था, अभी जितने भी एग्जाम होगा यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो करंट में जो है ना आपका यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, इसका हम फोटो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसको अच्छे से जो है ना एक बार याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका वैल्यू होता है, तो एक क्वेश्चन अच्छे से मतलब कवर कर लीजिएगा, ताकि एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे क्या है इस टॉपिक से आपका सही हो जाए। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एलेना रायबकीना। किसने जीता है, एलेना रायबकीना जीता है। देखिए हम आपको टॉपिक बताते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो है ना 5-6 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। 2 को तो आपका दिवस से पूछेगा, एक आपका थीम से पूछेगा, एक आपका मोदी जी के सर्वोच्च सम्मान से पूछेगा। तो ये सब जो है ना करंट में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको करंट का सर तो आपका सबके पास बुक होगा ही आराम से। तो कल भी आपका जो है ना सर क्लास लिए गौरव सर, कितना 3.5 घंटा 6 घंटा क्लास लगभग है, उस क्लास को देख लीजिएगा तो आपका करंट जो है लगभग आपका अधिकतर सही हो जाएगा। बाकी जो हम टॉपिक बताए हैं उसको पढ़ लीजिएगा तो 4-5 क्वेश्चन आपका इधर से आ जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन समझ रहे हैं, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक है, सोचिए कि एकदम गेस तरह से किया हुआ है, बता रहे हैं आपको। और ये सब क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, एग्जाम दे के आइएगा तो आपको देखेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामोत्थान योजना को की शुरुआत किया गया, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा गुजरात। कौन सा राज्य किया है, गुजरात किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान जो है ना किसे मिला है। देखिए यहाँ से भी देखिए आपका इंडेक्स में कौन सा स्थान भारत का है, देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका रहेगा। तो कह रहा है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से रहा है। ठीक है, शीर्ष स्थान पूछा है तो क्या होगा, अमेरिका है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, बताइए कौन सा देश है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रांस है। कौन सा देश है, तो फ्रांस है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी जो है ना कौन बनी, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेट साइबर ब्रंट बनी है। कौन बनी है, नेट साइबर ब्रंट बनी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य अतिथि कौन है, बताइए। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपरोक्त दोनों कौन कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन है और एंटोनिया कोस्टा भी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, धर्मेंद्र को। किसको किया गया, धर्मेंद्र को। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा, बताइए। हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि हाल ही में UAE और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में UAE और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनवाने के लिए समझौता किया है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तेलंगाना है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 से क्या है, तो आपका 60 क्वेश्चन फीस का है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का है कि एक हर्मिटियन अवयव के आइगेन मान जो है हमेशा होता है, कैसा, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि अवशेष प्रमेय का उपयोग करके जो है यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। इस साइन तो जो है ना क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। FZ का मान जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, फिजिक्स में तो लगता है ना कि ऐसा ऐसा साइन रहता है ना, कौन कभी कभी साइन को तो भूल ही जाते हैं, नाम क्या है साइन, मतलब जो साइन आपका दिया रहता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का है, अभिकथन ए है और कारण आर है, बताइए। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कह रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि होलोनोमिक बाधाओं को बीजीय समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्या है, तो अब सही है। और कारण आर कह रहा है कि एक ठोस गोले के किसी सतह पर बिना फिसले लुढ़कना और एक नॉन होलोनोमिक बाधा है, क्योंकि यह वेग पर निर्भर करता है, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का है कि यदि लैग्रेंजियन एल समय टी पर स्पष्ट रूप से निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए आपका मान दिया हुआ कर रहा है, तो संरक्षित राशि जो है ना कौन सी होगी, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैमिल्टोनियन। क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। नेक्स्ट है करा कि टेसर विश्लेषण में एक n रैंक के टेसर संकुचन करने पर नया रैंक क्या होता है, बताइए। करा कि टेंसर विश्लेषण में एक n मतलब स्मॉल n रैंक के टेंसर का संकुचन करने पर नया रैंक क्या होता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि छोटे दोलनों के सिद्धांत में समान मोड नॉर्मल मोड का जो अर्थ होता है ना क्या है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिस्टम के सभी कण एक ही आवृत्ति और एक ही कला में दोलन करते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का है कि डिराक डेल्टा की फलन की संपत्ति जो है ना यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि जायरोस्कोप की पूरा स्मरण आवृत्ति जो है ना का सूत्र यदि आपका ओमेगा एस स्पिन वेग है तो क्या होगा बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि जुड़वा विरोधाभास में जो जुड़वा भाई अंतरिक्ष यात्रा करके लौटता है यदि वह पृथ्वी पर रहने वाली भाई की तुलना में क्या होगा बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कम उम्र का जो है ना होता है, क्या होता है, कम उम्र का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि केपलर समस्या में यदि कुल ऊर्जा E बराबर O है तो कक्षा कैसी होगी बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परवलय होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि गेज इनवेरियंस में लॉरेंज गेज शर्त क्या है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का है दो माध्यमों के बीच की सीमा पर यदि कोई मुक्त धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा घटक सतत रहता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दो माध्यमों के बीच सीमा पर यदि कोई मुक्त धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा घटक सतत रहता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, विलंबत जो है ना घटक रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है अभी कथन ए दिया और कारण आर दिया, दोनों को पढ़िए बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि एक आयताकार बेग गाइड मोड का समर्थन नहीं कर सकता है, ये क्या है तो आपका जो है ना सही है। कारण आर कह रहा है कि TEM मोड के लिए प्रसार की दिशा में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों शून्य होने चाहिए जो एकल चालक हेलो पाइप के अंदर संभव नहीं है, तो ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का है कि प्लाज्मा आवृत्ति से कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग प्लाज्मा में क्या होता है बताइए। कह कि प्लाज्मा आवृत्ति से कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे प्लाज्मा में क्या होता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परावर्तित हो जाती है, क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि बेबीनेट का सिद्धांत किस क्षेत्र में लागू होता है बताइए। बेबीनेट का जो सिद्धांत है ना किस क्षेत्र में लागू होता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विवर्तन पर। किस पे होता है, विवर्तन पर। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बूस्टर कोण जो है ना आपका थीटा यहाँ पे आपका दिया पी पर परावर्तित प्रकाश जो है ना क्या होगा बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। क्या होता है, पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का है एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा उत्सर्जित विकिरण की शक्ति आवृत्ति ओमेगा पर कैसे निर्भर करती है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58, यहाँ पे कथन प्रकार दिया, यहाँ पे दो कथन है, दोनों को पढ़िए बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि माइकलसन जो है ना इंटरफेरोमीटर वाइट लाइट का उपयोग करने पर केवल केंद्रीय फ्रीज रंगीन होती है बाकी सफ़ेद, गलत केंद्रीय काली होती है बाकी रंगीन, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कथन कर रहा है कि फेब्री पैरो इंटरफेरोमीटर की विभेदन क्षमता माइकलसन से बहुत अधिक होती है, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दो कथन सही है लेकिन एक नंबर क्या है तो आपका जो है ना गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि किसी माध्यम में समूह वेग चरण वेग जो है ना आपका फेज वेलोसिटी से अधिक कब होता है बताइए। कह रहा है किसी माध्यम में समूह वेग चरण वेग से अधिक कब होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, असमान परिक्षेपण से। नेक्स्ट है कह रहा है कि मैक्सवेल तनाव टेंसर टी क्या दर्शाता है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संवेग प्रवाह और दाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि कैलरोपेरॉन समीकरण का उपयोग जो है ना किसके लिए होता है बताइए। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, कह रहा है किसके लिए उपयोग होता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रावस्था संतुलन वक्र के ढलान को निकालने के लिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 3D में आदर्श गैस के लिए विभाजन फलन जेड आयतन भी पर कैसे निर्भर करता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋणात्मक तापमान की अवधारणा किन प्रणालियों में संभव है बताइए। ऋणात्मक तापमान नेगेटिव टेम्परेचर की अवधारणा किस प्रणालियों में संभव है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऊर्जा स्तरों की ऊपरी सीमा वाली प्रणालियों में क्या है तो संभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का अभी कथन ए है और यहाँ पे कारण देखिए आर है, दोनों कथन को पढ़िए बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन करा है कि हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम तापमान पर एक
परमाणु गैस की तरह व्यवहार करती है, क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कारण आर कह रहा है कि कम तापमान पर घूर्णी और कंपन डिग्री और फ्रीडम फ्रीज निष्क्रिय हो जाते हैं, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि एक बीमी इसिंग मॉडल में क्या प्रावस्था संकरण जो है ना होता है, बताइए। कह रहा है एक बीमी इसिंग मॉडल में क्या प्रावस्था संक्रमण होता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नहीं, टी जो है ना आपका बड़ा होगा, ओ पर कोई संक्रमण नहीं होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फर्मी तापमान टी एफ का भौगोलिक अर्थ जो है ना भौतिक अर्थ क्या है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, तो फर्मी ऊर्जा के संगत तापमान जिसके नीचे क्वांटम प्रभाव है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कैनोनिकल एंसेंबल में ऊर्जा सापेक्षिक उतार चढ़ाव फंक्शनल मतलब आपका कणों की संख्या एन के साथ कैसे बदलता है। तो 67 का सही उत्तर के क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सांख्यिकीय आंतरिकी में एगोडिक परिकल्पना क्या है, बताइए। सांख्यिकीय आंतरिकी में एगोडिक परिकल्पना क्या है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, समय औसत और इंसेबल औसत समान होते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम ई बराबर जो है ना आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको अल्फ़ा भी नहीं बोल सकते हैं। T4 को प्लैंक के विकिरण नियम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, आवृत्ति का समाकलन। क्या होगा, आवृत्ति का जो है ना समाकलन होगा। नेक्स्ट आइए, एक मिनट यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम जो आपका दिया हुआ है, इसका प्लैंक के विकिरण नियम से प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ई बराबर आपका दिया हुआ है अल्फ़ा T4 का प्लैंक के विकिरण नियम से प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आवृत्ति का समाकलन ही होगा। ए नंबर का क्या होगा, तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि क्रिटिकल बिंदु पर पदार्थ के गुण जो है ना कैसे होते हैं। तो क्रिटिकल बिंदु पर पदार्थ के जो गुण होते हैं ना कैसे होते हैं, घनत्व अंतर गायब हो जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मिलर प्रभाव किस एम्पलीफायर विन्यास से उस आवृत्ति प्रतिक्रिया को कम करता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कॉमन एमीटर इनपुट और आउटपुट के बीच धारिता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि OP/AMP स्ल्यू रेट की इकाई क्या है, बताइए। कह रहा है कि OP/AMP स्ल्यूट रेट की इकाई क्या है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि यहाँ पे देखिए अभिकथन ए दिया और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि सोलर सेल IV विशेषता वक्र के चौथे चतुर्थांश में संचालित होता है, क्या है, सही है। कारण आर कह रहा है कि सोलर सेल बिजली की खपत नहीं करता है बल्कि बिजली प्रदान करता है, भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि 10 बिट AD कन्वर्टर ADC के लिए कितने तुलनित्रों की आवश्यकता होती है फ्लैश प्रकार में, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज वह वोल्टेज है जिस पर क्या होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ड्रेन करंट संतृप्त हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि एक स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कितनी स्थिर अवस्थाएं होती है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0। कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है करा कि आयाम मॉड्यूलेशन में यदि मॉड्यूलेशन सूचकांक हो तो क्या होता है, बताइए। करा आयाम मॉड्यूलेशन में यदि मॉड्यूलेशन सूचकांक हो तो क्या होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ओवर मॉड्यूलेशन और विरूपण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि कौन सा डिजिटल लॉजिक परिवार सबसे तेज स्विचिंग गति प्रदान करता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ECL। क्या करता है, ECL। नेक्स्ट है कि OP/AMP समाकलक सर्किट में फीडबैक में क्या लगाया जाता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संधारित्र लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि टनल डायोड की सामग्री से बनाया जाता है, बताइए। टनल डायोड की सामग्री से बनाया जाता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अत्यधिक डोप किए गए GAS से जो है ना बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है कोणीय संवेग ऑपरेटर L2 और LZ के कंप्यूटरेटर क्या है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट है कि WKB संगठन
का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है बताइए। कह रहा है कि WKV संकीर्तन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा धीरे धीरे बदलते विभव के लिए तरंग फलन निकालने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि अभिकथन ए दिया हो, यहाँ पे कारण आर है, दोनों को पढ़े बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि एक वास्तविक जो है आपका तरंग फलन के लिए संवेग का प्रत्यास्थ मान जो है ना आपका शून्य होता है, क्या है सही है। कारण आर कह रहा है कि संवेग ऑपरेटर जो है ना आपका यहाँ पे क्या है आपका IH डेल्टा एक काल्पनिक है, इसलिए वास्तविक फलन के साथ इसका औसत शून्य आता है। ये भी क्या है तो आपका जो है ना ये क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सत्य है, आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि समान जीवन प्रभाव में एक स्पेक्ट्रम रेखा कितने घटकों में विभाजित होती है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 घटकों में विभाजित होता है। नेक्स्ट आइए करें कि समतुल्य कणों के लिए फर्मियोन का तरंग फलन विनिमय के तहत कैसा होना चाहिए। तो ए होना चाहिए प्रतिसंपित, क्या होना है प्रतिसम्मित होना चाहिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है हाइड्रोजन परमाणु में 2p1s संक्रमण संभव है लेकिन 2s1s संक्रमण वर्जित है, यह किस नियम के कारण है बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चयन नियम के कारण है। किसके नियम के कारण है, तो चयन नियम के कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि प्रायिकता धारा घनत्व जे का सूत्र जो है ना क्या है बताइए। प्रायिकता धारा घनत्व जे का जो सूत्र है ना क्या है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक अनंत विभव कूप में कण की ऊर्जा स्तरों का अंतराल क्वांटम संख्या n के साथ कैसे बदलता है बताइए। कह रहा है एक अनंत विभव कूप में कण की ऊर्जा स्तरों का अंतराल जो है ना क्वांटम संख्या n के साथ कैसे बदलता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होता है तो बढ़ता है, क्या होता है तो बढ़ता है। और कल जो है ना आपका BPSC प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होना था 72वीं का, उसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हमें भी लगा कल देख करके जो खुशी हुआ कि चलो अच्छा है कि 22 जुलाई का जो है ना परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि इधर जो है ना मतलब हम भी एग्ज़ाम देंगे BPSC प्री का, मतलब इधर बोले ना कि इधर मेरा 15 दिन से पढ़ाई सही तरीके से ना हो पा रहा है ना हम करवा पा रहे हैं पढ़ाई। तो बहुत टेंशन था कि एकदम मतलब BPSC का एग्ज़ाम है, ऊपर कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रहा, ना प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो इसीलिए जो है ना कल लगा कि नहीं चलो अच्छा हुआ 1 महीना भी एक्सटेंड हो गया, लेकिन अब एग्ज़ाम जो है ना आपका सितंबर में होगा। तो आप सोच लीजिए कि आपका जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 2 महीना मतलब 60 दिन समय जो है ना अच्छे से मतलब मिल गया है। तो जिनका भी BPSC प्री का एग्ज़ाम है तो अच्छे से जो है ना इस एग्ज़ाम को दे दीजिए 22 जुलाई को। उसके बाद जितना भी प्रैक्टिस सेट करना है तो आप अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। और लड़की लोग को तो और अच्छा है कि उसमें मतलब BPSC क्वालिफाई कीजिएगा तो आपके लिए तो मौका भी रहता है कि आपके पास पैसा भी मिलता है छात्रवृत्ति के तौर पे, ताकि आगे का तैयारी कर सकें। तो बिल्कुल जो है ना मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो प्री आपका ऐसा नहीं कि क्वालिफाई नहीं होगा, सब कुछ वही रहता है। अगर जितना ज़्यादा मेन है प्रैक्टिस का खेल होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो सभी लोग समय मिला है उसका जो है ना उपयोग करके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। चलिए आगे देखिए, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का है कि रामाउसर टाउनसेंड प्रभाव किस घटना का उदाहरण है बताइए। कह रहा है कि राम साउअर टाउनसेंड प्रभाव किस घटना का उदाहरण है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गैस परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन न्यूनतम होना। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी में एहरनफेस्ट प्रमेय क्या बताती है बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रत्यास्थ मान क्लासिकल गति के समीकरणों का पालन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का है कि डायमंड संरचना का पैकिंग अंश कितना होता है। डायमंड संरचना का पैकिंग अंश कितना होता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 का है कि फोनन परिक्षेपण संबंध में ऑप्टिकल ब्रांच और एक ऑप्टिक्स ब्रांच में मुख्य अंतर क्या है बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्टिकल ब्रांच में आसन्न परमाणु विपरीत दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का है कि प्रभावी द्रव्यमान टेसर किसके समानुपाती है बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ई के वक्र की क्या है समानुपाती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 का है कि नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्यू यदि धनात्मक है तो नाभिक का आकार कैसा है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दीर्घाक्षव फुटबॉल जैसा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 का है गीगर नटल नियम किसके भीतर संबंध बताता है बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अल्फा क्षय की ऊर्जा और क्षय नियतांक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है कि प्रोटॉन की क्वार्क संरचना क्या है।
तो प्रोटॉन की क्वार्क संरचना बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका UUD हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि जोफेसन प्रभाव किस में होता है। तो जोफेसन जो प्रभाव है ना किस में होता है, आपका दो अतिचालकों के बीच एक पतली कुचालक परत में होता है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा है मोजले का नियम। मोजले का नियम जो है ना क्या स्थापित, यहाँ पे देखिए दिया करा है क्या स्थापित किया है बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परमाणु संख्या तत्व की मौलिक गुण को जो है ना स्थापित किया है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स का नाम ऐसा क्यों रखा गया है बताइए। स्ट्रेंज पार्टिकल्स का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उनका उत्पादन प्रबल अन्योन्यन क्रिया से होता है लेकिन क्षय दुर्बल अन्योन्य क्रिया से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का है न्यूट्रिनो की परिकल्पना पाउली क्यों दी थी बताइए। न्यूट्रिनो की परिकल्पना पाउली ने क्यों दी थी बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बीटा क्षय में ऊर्जा संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस ASI का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।